लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो कौन सा होता है? जब फ्लूइड जो है वो लेयर्स में मूव करता है, ठीक है, तो उसे हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। यहाँ पे विस्कोसिटी फ्लूइड की बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है, इसलिए इसको हम विस्कस फ्लूइड बोलेंगे, या फिर विस्कस फ्लो भी इसको हम बोल सकते हैं। लेमिनास में लेयर्स में फ्लो फ्लूइड जो होगा वो फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो स्टडी करते हैं ना, दो केसेस हमने पढ़ने होती हैं। फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू सर्कुलर पाइप, एक सर्कुलर पाइप का केस पढ़ना होता है, और दूसरा फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स है और उसके बीच में फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है। ये सपोज एक पैरेलल प्लेट है और इसके नीचे एक पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में से फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एक केस हमने देखना, और एक ये सर्कुलर पाइप वाला, ठीक है। तो हम सर्कुलर पाइप वाला केस पहले देख लेते हैं। यहाँ पे पहले तो रेनॉल्ड नंबर, सर्कुलर पाइप के केस में रेनॉल्ड नंबर जो है, रेनॉल्ड नंबर हो जाएगा रो वी डी अपॉन म्यू। रो जो है डेंसिटी होगी, वी हमारी वेलोसिटी, और डी हो जाता है पाइप का डाया, और म्यू यहाँ पे है ये डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर जो है अगर लेस देन 2000 होगा तो इस फ्लो को हम लेमिनार फ्लो कहेंगे। अगर ग्रेटर देन 4000 होगा इस फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, और इसके बीच में अगर फ्लो होगा ना तो उस फ्लो को हम ट्रांजिशन फ्लो कहेंगे, ठीक है। तो पाइप के केस में, सर्कुलर पाइप के केस में जो लेमिनार फ्लो होता है ना, रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे जो केसेस हमने देखते हैं, सबसे पहले शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हो जाता है टाउ इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर बाई टू, ठीक है। यहाँ पे पी है हमारा प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर क्या हो जाता है? ये इसके सेंटर से जो रेडियल डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे हम शेयर स्ट्रेस देख रहे हैं ना, वो हो जाएगा हमारा स्मॉल आर, ठीक है। सपोज इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं शेयर स्ट्रेस, तो ये स्मॉल आर डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये टाउ के साथ, यहाँ पे टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लीनियर वेरिएशन है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये लीनियर वेरिएशन है, और इसका जो सरफेस है, पाइप का सरफेस, इस पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी, ठीक है। और जिसको हम टी नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये टाउ मैक्स यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये इसके शेयर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम हो गई। दोनों साइड से, सेंटर से आउटवर्ड हमारी शेयर स्ट्रेस इंक्रीज होगी, और हमारी मैक्सिमम होगी बाउंड्री पे शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट केस है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का केस। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो v इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन म्यू डेल p अपॉन डेल x इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है? यहाँ पे रेडियस, इस पाइप का जो पूरा रेडियस है वो हमारा आर हो जाएगा, और स्मॉल आर जो है वो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि सेंटर से जिस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं उस पॉइंट पे स्मॉल आर हो जाएगा हमारा। सपोज हम अगर इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो ये स्मॉल आर सेंटर से रेडियल डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये स्मॉल आर है, और कैपिटल आर हमारा टोटल जो रेडियस है, ये फुल यहाँ से अगर हम देखें इस साइड से तो ये फुल आर रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे अगर हमें एवरेज वेलोसिटी लिखना है उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एवरेज का फॉर्मूला है। और हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो सेंटर पे होगी, पहली बात तो, ठीक है, सेंटर पे। और ये जो वेलोसिटी है ना, हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो आर के साथ, कैपिटल आर के साथ अगर हम देखें, ये किस तरीके से वेरी कर रही है, मतलब इसका स्क्वायर है, या फिर अगर हम स्मॉल आर के साथ देखें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो स्मॉल आर के साथ देखिए उसके स्क्वायर के साथ ये वेरी कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये डायग्राम है ये पैराबोलिक है, ठीक है। तो हमारी वेरिएशन जो होगी वो पैराबोलिक होगी। और यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला आपने देख लिया, u इज इक्वल्स टू -1/4 म्यू डेल p अपॉन डेल x इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। और एवरेज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है उसमें ये जो स्मॉल r है ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे जो यहाँ पे 4 म्यू की जगह 8 म्यू हो जाएगा।
और मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी, मैक्सिमम सेंटर पे होगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी -1/4 म्यू। यही वाले फॉर्मूला में स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में अगर हम देखें तो स्मॉल आर की वैल्यू बिल्कुल सेंटर पे जीरो हो जाती है। तो स्मॉल आर जीरो हो गया, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बस स्मॉल आर जीरो हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल्स टू यू मैक्स इंटू 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यू मैक्स हमने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और अगर अब हम बात करें रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी ये है और एवरेज वेलोसिटी ये हमारी होगी। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो अगर हम लें तो मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है इज इक्वल्स टू 2, इसका रेशियो 2 आता है। ठीक है, और ये किस केस के लिए, ये सर्कुलर पाइप के केस के लिए, ये आपको याद रखना है। दोनों ही केसेस के लिए अलग अलग आएंगे, तो हमें याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ अ पाइप, हाइगन पोस्टुलाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रेशर ड्रॉप विद फॉर अ गिवन लेंथ क्या होगा एक पाइप के लिए, वो हो जाएगा प्रेशर ड्रॉप डेल्टा पी हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, हेड लॉस के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 32 म्यू यू बार यहाँ पे आएगा। ठीक है, म्यू यू बार एवरेज वेलोसिटी इनटू लेंथ अपॉन रो जी डी स्क्वायर, डी हमारा डाया ऑफ द पाइप हो गया। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला। और इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 32 म्यू क्यू अपॉन पाई अपॉन रो इंटू पाई डी की पावर 4 अपॉन 4। ये हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा रीअरेंज हम करके चेंज कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट केस है फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स है इस तरीके से, ये हमारी एक प्लेट है ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उससे रिलेटेड अब हमने समझना है। पहले तो रेनॉल्ड नंबर के बारे में बात कर लेती है। रेनॉल्ड नंबर, यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा रो वी डी एच। ये डी एच जो है इसके नीचे जो एच आपको दिख रहा है स्मॉल एच इसके साथ जो है, ये हमारा हो जाता है डी एच हाइड्रोलिक डायमीटर है, जो कि 2 टाइम्स एच हो जाएगा। मतलब कि इनके बीच में, इन प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है एच, ठीक है, सपोज वो एच डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा 2h डिस्टेंस जो है वो डी एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है रो वी डी एच अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे आपको रेनॉल्ड नंबर जो है ना, लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1000 होना चाहिए, ट्रांजिशन फ्लो के लिए 1000 से 2000, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि लेमिनार फ्लो के लिए 1000 से कम होना चाहिए रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, अब इसमें भी हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझना है। तो फर्स्ट अगर हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा -1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी वाई इंटू माइनस वाई स्क्वायर। पहले तो यहाँ पे टी जो है ना, इसको हम एच या बी लिख सकते हैं। टी और बी और एच तीनों एक ही चीजें हैं। इन प्लेट्स जो है इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम एच या बी या टी तीनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है, तो यहाँ पे मैं इसको टी लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये जो एच था ना, इसको भी आप टी समझ लो, 2t हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टी वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे देखो, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डेल पी अपॉन डेल एक्स आपको पता है, म्यू आपको पता है कि ये डायनेमिक विस्कोसिटी है। लेकिन यहाँ पे आपको टी भी पता है, वाई नहीं पता है। ठीक है, तो वाई क्या है, वाई जो हमारी नीचे वाली प्लेट है ना, उससे हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे हम डिस्टेंस मतलब पता कर रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट पे हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तब तक का डिस्टेंस हमारा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, सपोज हम यहाँ तक जाते हैं, ये वाला डिस्टेंस फिर हमारा वाई हो जाएगा। अगर हम नीचे से ऊपर बिल्कुल टॉप पे हम देखना चाहते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा ये जो वाई है ना, ये हमारा डिस्टेंस जो होगा एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एच या फिर टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वाई है। ये वाई डिस्टेंस आपको आई होप अब समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
अब हम ये जान लेते हैं कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी। जब ये y जो है ये पूरा टॉप पे पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी ना। अब अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात करें, सपोज ये y जो है ना ये सेंटर पे है, सेंटर पे होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा t टाइम्स, यहाँ पे अंदर सिर्फ ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है उसको अगर आप देखो तो ये हो जाएगा t जो होगा वो हमारा t हमारा कांस्टेंट है, y जो है ये t/2 हो गया, ठीक है। ये t/2 के मतलब जो इनके बीच का डिस्टेंस था उसके हाफ हो गया ना ये, माइनस t/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करें तो ये हमारा हो जाएगा t² अपॉन 2 माइनस t² अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या निकल के आया, t² अपॉन 2, ठीक है। तो ये t² अपॉन 4, सॉरी, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब अगर इस 4 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये हमारा सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी जब बिल्कुल टॉप पे ये पहुंच जाएगा। अगर ये पॉइंट जो है जिसकी हम y डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जब वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है तो t की वैल्यू हमारी जो y है y की वैल्यू हमारी t होगी, तो ये t² माइनस t² ये जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो शेयर स्ट्रेस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कुछ इस तरीके की बनेगी, फिर से ये लीनियर होगी, ठीक है, क्योंकि u जो है वो प्रोपोर्शनल है y² के। तो ये हमारी जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारी पैराबोलिक होगी। मैंने लीनियर बोला क्या, ये पैराबोलिक होगी, ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है वो भी आपको याद रखना है दोनों ही केसेस में। पहले वाले केस में हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी 1/2 था, इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी 3/2 होगा, ठीक है। तो आप इस चीज से भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली याद निकाल सकते हो और याद रहेगा आपको, ठीक है। अब हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। ये हमारी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, इसका डायग्राम हो गई है, ठीक है। अब ये जो प्लेट्स है इसके लिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारी हो जाएगी ये टाउ इज इक्वल्स टू -1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू t-2y। ये वाला फॉर्मूला और पहले वाले फॉर्मूले में आपको डिफरेंस नोट करना है ताकि आप चीजें आसानी से याद रख सको। पहला वाला फॉर्मूला में ये जो y है ty-y² ये जो था और ये जो पोर्शन है सिर्फ इनमें डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला पूरा आपको सेम दिख रहा होगा, सिर्फ एक्सेप्ट ये जो म्यू है ना, म्यू भी था यहाँ पे 2 म्यू था। तो ये जो म्यू और ये एक्स्ट्रा जो y के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा गया है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सिमिलर टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे -1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू t-2y ये हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो गया जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो शेयर स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y के साथ ही प्रोपोर्शनल है ये, तो y² नहीं है तो ये हमारा फिर से जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ये लीनियर हो गई, ठीक है। और हम y की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं t/2 पुट करेंगे तो t माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर पे जीरो आती है शेयर स्ट्रेस। सेम दोनों की मतलब शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम आ रही है लेकिन फॉर्मूलाज अलग अलग है, ठीक है, दोनों केसेस के लिए। अब यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप जो है उसकी बात करें तो ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड फॉर अ गिवन लेंथ जो होगा ना वो हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। ये हमारा प्रेशर ड्रॉप हो गया, मतलब ये प्रेशर हेड जो है उसके बारे में आप लोग पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे ये प्रेशर ड्रॉप हो गया हमारा डेल्टा पी अपॉन रो जी। ये हमारा हो गया प्रेशर ड्रॉप इज इक्वल्स टू 12 म्यू यू बार, यहाँ पे ये आ जाएगा 12 म्यू यू बार x2 माइनस x1 अपॉन t² डेल्टा जी। यहाँ पे ये x2 माइनस x1 क्या है, दो अलग अलग डिस्टेंसेस है जिसके बीच का मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस सिर्फ हमने x2 माइनस x1 से लिख दिया है यहाँ पे, इसको आप सिंपली l लिख सकते हो। 12 म्यू यू बार l अपॉन रो जी t², यहाँ पे t का स्क्वायर हुआ, ठीक है, पहले भी d का स्क्वायर था, ठीक है, और यहाँ पे 12 है, पहले 32 था फॉर्मूला में, ठीक है, यहाँ पे ये 32 था। अब बाकी पूरा फॉर्मूला आपको सिमिलर टाइप का दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको हम रीअरेंज करें तो ये बन जाता है 12 म्यू क्यू इंटू एल, क्यू हमारा डिस्चार्ज हो गया, एल अपॉन
गामा एच क्यूब हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है।